हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजूमर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। और आज के हम वीडियो में आपके साथ हरियाणा ग्रुप डी भर्ती पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उन पर बात करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपनी ये वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आज के जो एजेंडे हैं जो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, चाहे कट ऑफ हो, सेकंड लिस्ट में कितने बच्चों की लगेगी, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले मैं बात कर दूं कि अब हम जो है वो टेलीग्राम पर भी आ चुके हैं। आपको दो तरीके से हम टेलीग्राम पर हैं, एक तो टेलीग्राम पर हमारा चैनल है और एक टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है। ठीक है, चैनल के अंदर जो है हम नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और ग्रुप्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती है वो दी जाती है। और इसमें यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी आप डिस्कस कर सकते हो। इसलिए आप चैनल को भी ज्वाइन करें एपिक एजू के, और ग्रुप को भी ज्वाइन करें। दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप हमारे टेलीग्राम पर चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर सकते हो, और यूट्यूब पर सर्च कर भी आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। तो साथियों, ज़रूर टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन करें। और अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चूँकि आप सबको पता है भाई और बहनों की हरियाणा के अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो एक आयोग है जो कि हरियाणा में ग्रुप सी और डी की जो भर्तियां हैं वो करता है। ठीक है, इन्हीं एक भर्तियों में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 13,567 पदों पर जो ग्रुप डी है उसकी भर्ती निकालता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम है वो लिया जाता है, रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। और आनन फानन के अंदर, ठीक है, आनन फानन के अंदर ग्रुप सी से पहले ग्रुप डी के 10,997 पदों पर रिजल्ट है वो निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इन बच्चों की जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग भी आनन फानन में तुरंत करवा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद इन बच्चों को जो कॉमन कैडर वाले बच्चे थे, जिसमें लगभग आपके 10,000 बच्चा कॉमन कैडर का था, उन बच्चों को अभी तक न तो पद मिले हैं और न ही विभाग मिला है। क्योंकि सरकार ने जो ये भर्ती निकाली थी, कंप्लीट की थी 10,997 की, इन्होंने 95 और 100 की कट ऑफ में से दोनों को जो पार करता था उसको लेकर इन्होंने ऐसी कट ऑफ निकाली थी जो दोनों को पार करता था। और इसमें इन्होंने 5 नंबर दे के ये रिजल्ट निकाला था। लेकिन 5 नंबर को बच्चों ने चैलेंज किया था कोर्ट में, और बच्चों ने अपने केस को जीत लिया और 5 नंबर ख़त्म कर दिए गए। और जो 100 वाली कट ऑफ है अब वो ख़त्म हो चुकी है। और अब जो 95 वाली कट ऑफ में जो बच्चे आएंगे, और उनके लिए लगभग 2660 जो पोस्ट है वो आपकी रिजर्व रख ली गई थी। इतनी पोस्ट क्या रख ली गई थी? रिजर्व रख ली गई थी। सेकंड और रिजर्व पोस्ट पर ही सेकंड लिस्ट के लिए क्या है, जो आपका रिजल्ट है वो आना था। ठीक है, लेकिन हम पहले बात कर रहे हैं 10,997 में से लगभग आपके अप्रोक्सीमेट मैं बोल रहा हूँ कि 10,000 बच्चे थे जो कॉमन कैडर के थे। इनको न पद मिला न विभाग मिला। अब इनका जो पोर्टल है, इनको रोज़ जो बच्चे हैं चंडीगढ़ पहुंचते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ पहुंचते थे 2 बातों के लिए। एक तो वहां पर बच्चे जाकर ये बोलते थे कि भाई हमें सैलरी नहीं मिल रही, हमारा काम नहीं चल रहा। ठीक है, दूसरा ये बात बोली जाती थी कि हमें डिपार्टमेंट्स नहीं मिले हैं अभी तक, इसके लिए हमारा पोर्टल ओपन किया जाए। अब चूँकि डिपार्टमेंट्स के लिए पोर्टल ओपन होना है, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा मुद्दा
बच्चों ने सैलरी वाला बना रखा था, तो इसलिए सरकार ने जो सैलरी है वो उनको दे दी गई है। और जिस स्टेट में जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी बाकी है वहाँ भी काम चल रहा है। और जहाँ दी गई है, जैसे फरीदाबाद में दी गई है, तो फरीदाबाद में यदि हम बात करते हैं तो लगभग 4 महीने के आसपास होने को है। तो लगभग उसकी जो सैलरी आई है वो 1,08,000 रुपये अप्रोक्सीमेट क्या है क्रेडिट खाते में कर दिए गए हैं, क्रेडिट खाते में कर दिए गए हैं। और आपने वहाँ पर सैलरी की स्लिप भी आपने चूँकि देख ही ली होगी, 16,900 क्या है बेसिक पे है, ठीक है, बेसिक पे है। और इसका 50% डीए दिया गया है और अलावेंस वगैरह जोड़ के लगभग यदि मैं फरीदाबाद की बात करता हूँ, चूँकि वहाँ HRA क्या है 2400 रुपये है, तो वहाँ जो सैलरी बनी है लगभग आपकी 30,000 रुपये के आसपास सैलरी बनी है। लेकिन उसमें से अभी तक डिटेक्शन नहीं हुए हैं, इसलिए सैलरी बच्चों को दे दी गई है जितनी आपकी बनती थी। और जहाँ पर HRA नहीं मिल रहा है तो उनको HRA का एक फॉर्म है, आप बोलोगे तो हम टेलीग्राम चैनल पर उस फॉर्म को आपको अवेलेबल करवा देंगे, वो भरकर आप जमा कर सकते हो, आपको भी अपना HRA मिल जाएगा। वो डिपार्टमेंट से लगवाना पड़ता है, ठीक है। और जो अब डिपार्टमेंट और पोर्टल है उसका जो खुलेगा वो खुलेगा आपका जब आपकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद एक साथ खोला जाएगा। उसका रीज़न है भाई, क्योंकि कुछ बच्चों जो 5 अंक लेकर लगे थे उनके अंक जो बिना 5 वाले थे उनसे अब कम हो गए हैं, इसलिए उनकी एक फ्रेश लिस्ट है कोर्ट ने जारी किया है। चूँकि इसका जो फ्रेश रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, आपने देख ही चुके होंगे। और उसकी रैंक आप यदि अपनी रैंक आप देखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने PDF प्रोवाइड कर दी है, आप अपनी ओवरऑल रैंक भी देख सकते हो और आप अपनी कैटेगरी में भी रैंक देख सकते हो, ठीक है। तो आप यदि रैंक देखना चाहो तो रैंक के लिए आपको टेलीग्राम पर वो वीडियो हमारे मिल जाएगी। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का मैंने तरीका बता दिया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने कि सेकंड ग्रुप के जो सेकंड लिस्ट है हमारी, अब सेकंड लिस्ट में क्या होगा, ठीक है। अब सेकंड लिस्ट एक तो कब होगी और कितने बच्चों की होगी, ठीक है, 2 ही क्वेश्चन मुख्य तौर से हैं। तो इसलिए सेकंड लिस्ट के बारे में मैं बताऊं तो आपको जो 2660 पोस्ट है, एक तो ये तो श्योर है कि इतने पोस्ट पर तो आपकी सेकंड लिस्ट आएगी। इसके अलावा जो HSC के पास रिक्विजिशंस पहुंची है, लगभग आपकी 3500 पदों तक रिक्विजिशंस इनकी पहुंची है, ठीक है। तो लगभग ये लगाओ, ठीक है, 0616, ठीक है। इतने पदों पर तो आपका रिजल्ट श्योर आएगा, ठीक है, इतने पदों पर तो आपका रिजल्ट श्योर आएगा। लेकिन इसके अलावा क्या है कि जो सरकार है, ठीक है, सरकार ने और यदि सभी विभागों को बोला है दोबारा से कि भाई यदि आपके पास और पद है तो हमें तुरंत अवेलेबल करवाएं, क्योंकि हम उनका रिजल्ट भी निकालने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि सरकार के पास उनको लेकर कितना जो है वो विभाग और जितने भी डिपार्टमेंट और बोर्ड कॉरपोरेशंस हैं वो कितने पदों को भेजते हैं, ठीक है। क्योंकि सरकार की जो मनसा है, जो इंटरनल जो सरकार ने HSSC को बोला है कि भाई इसी CET के अंदर, ठीक है, इसी CET के अंदर आपको क्या करना है कि 10,000 और भर्तियां करनी है। चूँकि अब जो 10,000 सरकार ने बोली है, लेकिन अब जो डिपार्टमेंट और विभाग है वो 10,000 में से कितनी पद देते हैं उस चीज़ पर आपका निर्भर हो जाएगी। क्योंकि 3500 पद की रिक्विजिशंस पहले ही HSC को आ चुकी है। अब 10,000 पद और होते हैं या नहीं होते हैं वो सभी विभागों पर डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार यदि भर्ती होगी तो वो किस तरीके से होगी, मैं आपको बता देता हूं कि 13,567 पूरे के पूरे पदों पर दोबारा से रिजल्ट आने की संभावना है। जो HSC के गलियारे में बात चल रही है वो यही है कि इनका जो रिजल्ट है वो दोबारा से आएगा, ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट दोबारा आएगी जिसके जो रैंक है उसके हिसाब से, ठीक है। और इसी में लगभग आपके 3500 पद और एक्स्ट्रा जो है वो ऐड कर दिए गए हैं।
ठीक है, वो एक्स्ट्रा पद और ऐड कर दिए गए हैं। तो फिलहाल जो आपका रिजल्ट आएगा, ये लगाओ कि लगभग जो 17,000 पद है प्लस पद है, उनके ऊपर जो आपका रिजल्ट है ये आने की संभावना 99% है भाई। लेकिन फिर भी ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, और अक्सर हरियाणा में एक बात बोली जाती है, यो हरियाणा है प्रधान, यहाँ कुछ नहीं पता कि किस टाइम क्या हो जाए। ठीक है, इसलिए 17,000 पदों पर तो रिजल्ट क्या है, श्योरिटी आना ही चाहिए। लेकिन यदि 2660 पदों पर यदि रिजल्ट आता है तो जो कट ऑफ 95 वाली रहेगी वही आपकी कट ऑफ 95 वाली रहेगी। ठीक है, लेकिन आप सुनिए इसमें बात, लेकिन इसके अलावा जो लगभग 3500 एक्स्ट्रा पद है वो इसमें जो ऐड किए गए हैं, मैं उनके बारे में यदि आपको बताता हूँ तो फिर ये लगाओ आप कि फिर कम से कम आपका जो कट ऑफ है, कट ऑफ में एक अंक की क्या आएगी, कमी आ सकती है। ठीक है, बिल्कुल एक अंक की कमी आ सकती है, क्योंकि यदि आपने लिस्ट देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि एक एक नंबर पर कितने कितने बच्चे हैं, और जितने हम उस कट ऑफ में नीचे जाते हैं उस लिस्ट में पदों की बच्चों की संख्या क्या है पर हेड निरंतर इंक्रीज होती जाती है। अब चूंकि 2 कट ऑफ थी, ठीक है, और 2 कट ऑफ में से ये कट ऑफ आपकी 95 में से थी और ये कट ऑफ आपकी 100 में से थी। अब जैसे ही आपको पता है अब ये 100 वाली कट ऑफ तो जा चुकी है, इसका तो अब कोई महत्व इतना ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 95 वाली कट ऑफ में से जो जनरल की गई थी वो आपकी कितनी गई थी, वो गई थी 77.83। एससी की गई थी आपकी 80.108 और बीसीए की 73.7172, बीसीबी की 74.972592, ईडब्ल्यूएस की आपकी गई थी कितनी, 74.71। और इसी प्रकार ईएसएम जनरल की आप देख सकते हो, ईएसएम की देख सकते हो, डाइजेबल ईएसएम की देख सकते हो, एससी ईएसएम की देख सकते हो, ठीक है, डीएसएम की देख सकते हो, बीसीए ईएसएम की है, जो भी पर्टिकुलर वाले हैं, जो अपनी अपनी कैटेगरी वाले हैं वो इसमें देख सकते हैं। ठीक है, जो सभी है उसके बाद इस ईएसपी वाले और ये सब जो अलग अलग कैटेगरी वाले हैं वो अपनी कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो कट ऑफ है वो यदि 17,000 पदों पर आती है, 17,000 पदों पर यदि लिस्ट लगती है तो फिर कट ऑफ में कितना कमी आएगा, तो उस चीज़ पर हम यदि देखते हैं यहाँ पर तो 1 अंक की कमी है। तो यदि हम जनरल की यदि हम बात करते हैं तो जनरल की कट ऑफ आपकी रह सकती है 76.8343 के आसपास। इसी प्रकार एससी की यदि हम बात करते हैं तो एससी की रह सकती है आपकी 69 के आसपास। इसी प्रकार बीसीए की रह सकती है आपकी 72 के आसपास, और बीसीबी और ईडब्ल्यूएस यदि हम दोनों की यदि हम बात करते हैं तो कोरस्पोंडिंग आपकी लगभग ये लगाओ आप 73.85 के आसपास, दोनों की अप्रोक्सीमेट कट ऑफ इतनी रह सकती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, इस कट ऑफ के बाद यदि हम एक्स्ट्रा बात करते हैं तो फिर आपको जो बच्चे हैं जिनके नंबर कम है, ठीक है ना, जिनके मार्क्स क्या है सीईटी में कम है ग्रुप डी में, तो उनके लिए एक कम मार्क्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर ये कह सकते हैं कि आपके पास सुनहरा अवसर है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे ही विधानसभा चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव के पहले एक बहुत बड़ी लिस्ट जो लगेगी वो कैसे लगेगी मैं आपको बता देता हूँ कितनी लगेगी और क्या उसमें आपकी बारी आएगी या नहीं आएगी। तो आप चूँकि देख चुके हो, जैसे ही ग्रुप 56 है, 57 है जिस पर प्रोसेस लगातार जारी है, इसके बाद ग्रुप 1 है, 2 है, यानी ग्रुप सी की सारी भर्तियां हैं, प्लस इसके अंदर टीजीटी की है, प्लस इसमें हरियाणा पुलिस है। जैसे ही ये भर्तियां पूरी हो जाती हैं, लगभग ये भर्तियां आपकी 30,000 के आसपास भर्तियां हैं, तो फिर जो 17,000 की जो ज्वाइनिंग इन्होंने की है, ठीक है, 17,000 की,
ठीक है, हम पहले इसको दो भागों में ब्रेक कर लेते हैं कि 10,997 ये, ठीक है, प्लस इसके अंदर जो बच गए कितने 11,000 है, लगभग 6,000 और बच गए, 6,000 को हम दूसरी लिस्ट में डाल देते हैं। अब इनमें से बिना 56, 57 और टीजीटी हुए 3,000 बच्चे हैं, लगभग जो 3,000 बच्चे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। इसी प्रकार से जो ये 6,000 की लिस्ट आएगी तो इसमें भी कम से कम आपके 1500 से लेकर 2,000 बच्चे ऐसे होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे, जो पहले ही ऑलरेडी कहीं ना कहीं ज्वाइंड है। तो यदि मैं यहाँ से बात करता हूँ फिलहाल 13,517 में से, ठीक है, तो कितना कितना हो जाता है ये इक्वेशन। आप यदि हम 1500 भी लगाएं, ठीक है, या हम यहाँ कर ले, ये 3,000 प्लस बोले गए हैं, यदि इनको 3200 लगा ले और इनको 1800 लगा लें तो कुल हमारे कितने हैं 17,000 में से जिन्होंने ज्वाइन नहीं किए होंगे तो वो हैं 5,000। तो एक बात है 5,000 पोस्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो पहले से ही हमारी क्या है खाली है, जो कि जिस पर क्या लग सकती है वेटिंग। अब टोटल यदि हम बात करेंगे तो 12,000 बच्चा ज्वाइन करेगा ग्रुप डी को। जैसे ये 12,000 बच्चा 56, 57 और 1-2 जो है वो होता है तो इसका लगभग ये लगाओ कि 50% बच्चा इसको क्या कर देगा, छोड़ देगा, क्योंकि वही तो इसके टॉपर है। ठीक है, लगभग फिर क्या है 6,000 भर्तियाँ और यहाँ से खाली हो जाएगी। कुल मिलाकर कितनी हो गई 11,000 पोस्ट क्या है ग्रुप डी की क्या हो गई यहाँ से फिर खाली हो गई। ठीक है, अब 11,000 पद ये, और चूंकि सरकार ने रिक्विजिशंस मांगी है कितने के लिए 10,000 पदों के लिए। ठीक है, यदि 10,000 पदों में से ये लगाओ आप, यदि 9,000 की भी रिक्विजिशन सरकार के पास आ जाती है तो 11,000 ये और प्लस में 9,000 ये, तो यदि ये लगाओ कि 20,000 पदों पर भर्ती है, ये आपकी संभावना है कि कब हो। अब ये चूँकि 20,000 हमारे हिसाब से बन रही हैं, लेकिन हो सकता है कि ये 20 ना होकर कितनी हो 16,000 हो, ठीक है, या 17,000 हो, ठीक है, या 18 हो या 19 हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वो एक्चुअल डाटा तो फिर बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि सरकार को असली धमाका तो चुनाव से पहले ही करना है, तो ये एक बहुत बड़ा धमाका होगा। और यदि इतनी पदों पर भी कट ऑफ आती है तो ये लगाओ आपकी 5 से 6 अंक है वो आपका इसमें डाउन हो सकता है। यदि आप एक्सेल सीट से इसको देखोगे 20,000 पदों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 20,000 पदों के लिए आपके 5 से 6 अंक में कट ऑफ गिरावट आ जाएगी। फिर जो कट ऑफ जो बनेगी फिर जनरल की कितनी बनेगी, ठीक है। इसी प्रकार जनरल की यदि हम बात करते हैं, चूंकि हमने यहाँ बताया था आपको कि जनरल की 76 तक जा चुकी है, तो जनरल की गिरकर कितनी चली जाएगी फिर आपकी 70 के आसपास जनरल की चली जाएगी। इसी प्रकार यदि मैं एससी की बात करता हूँ, एससी की हमारी 69 गई हुई है, तो गिरकर हमारी कितनी चली जाएगी 62 से 63 तक ये जा सकती है। इसी प्रकार BCA की यदि हम बात करते हैं 72 तक गई हुई है हमारी, तो 72 से ये आपकी 66 से 67 तक ये आपकी जा सकती है। इसी प्रकार यदि मैं BCB की बात करता हूँ तो BCB की चूँकि हमने देखा था 74 तक गई है, तो 74 की गई है तो ये आपकी 68 से 69 तक ये जा सकती है, ठीक है। इसी प्रकार EWS है, उसकी भी आपकी 68 से 69 तक आपकी ये जा सकती है। तो ये यदि आपके नंबर इसके भी रेंज में आ रहे हैं तो ये लगाओ कि आपकी भी विधानसभा चुनाव से पहले, ठीक है, विधानसभा चुनाव से पहले आपकी भी जो ज्वाइनिंग है उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और ये आपके एन चुनाव से पहले, यानी कम से कम ये लगाओ आपको 15 सितंबर तक आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। यदि आप इस रेंज में हो, आपके इतने नंबर हैं आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर सिलेक्शन आपका हो सकता है, जो हमारी अपडेट के हिसाब से, जो हमारे पास फिलहाल ये अपडेट है। लेकिन भाई इसमें क्या होता है, हम एक चीज़ निकालते हैं, जो साइंस वाले होते हैं वो अच्छे तरीके से निकालते हैं, एरर परसेंटेज।
भी आप कोई भी काम करो उसमें एरर ज़रूर होती है। 1% भी हो सकती है, 2% भी हो सकती है, 5% भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है। अब चूंकि ये एरर क्या है, जब आपकी 10% तक आपकी जा सकती है मैक्सिमम, जब कोई प्रैक्टिकल काम करें। लेकिन अब ये जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर प्रैक्टिकल काम क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहाँ तो जो सीएम है स्टेटमेंट देता है, अपने स्टेटमेंट से मुकर जाते हैं स्टेटमेंट देने के बाद। क्योंकि चूँकि आपको पता है खट्टर साहब ने क्या बोला था कि हम डी की भर्ती जो है वो पहले करेंगे सी से, लेकिन क्या हुआ, नहीं हुई। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम 28 फरवरी को क्या है 20,000 या 29,000 पदों पर रिजल्ट निकाल देंगे। खुद सीएम की स्टेटमेंट है, नहीं निकला। ठीक है, फिर चेयरमैन स्टेटमेंट देता है, बड़े बड़े अधिकारी देते हैं राजेश खुल्लर जी जैसे, लेकिन वो वैसे नहीं होता। फिर ये बोलते हैं कि हम टीजीटी का जो रिजल्ट है, ठीक है, जैसे ही वर्डिक्ट आएगी, वर्डिक्ट आने के 48 आवर्स में हम क्या कर देंगे, टीजीटी का रिजल्ट निकाल देंगे। सीएम भी ये स्टेटमेंट देता है, चेयरमैन भी ये स्टेटमेंट देता है, बड़े बड़े अधिकारी हैं जैसे राजेश खुल्लर जैसे आईएएस अधिकारी है जो पूरा सरकार का कारोबार अपने ऊपर लेके चलते हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन क्या है, रिजल्ट नहीं आता। तो इस प्रकार यदि यहाँ एरर की बात करें तो यहाँ प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं। ठीक है, जुबान कुछ है ही नहीं, इसलिए यहाँ एरर क्या है भाई, 100% भी हो सकती है। अब मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो हमें डाटा मिला है, कुछ अधिकारियों के थ्रू ही जो डाटा मिलता है वही बात हम आपको बताते हैं, और वही फिर क्या है, समय पर आने पर वो मुकर जाते हैं। तो ये हो सकता है ये आंकड़ा पूरी तरीके से समय आने पर गलत भी हो जाए। तो कतई एपिक एजू चैनल इस चीज़ की जो गारंटी है वो नहीं लेता है। लेकिन हम एक चीज़ की गारंटी कैसे लेते हैं, आप हमारे पर विश्वास करें। आप देख सकते हो कि हमने आपको जो पीछे बताया है, आप हमारी हरियाणा पुलिस की जो वीडियो है वो देख सकते हो, जिसमें हमने आपको बता दिया था कि जो भी 52+ है, ठीक है, उन सबको ये कट ऑफ जाएगी हरियाणा पुलिस के पीएमटी पीएसटी के लिए। ठीक है, और बिल्कुल एक्यूरेट गई है। आप देखो, इस चीज़ के लिए तो क्या है, पुरानी वीडियो है, आप देखें, विश्वास करें। इसके अलावा बहुत सी रिजल्ट के बारे में हमने ग्रुप डी की बताई थी कि सब बोल रहे थे, हमने उस समय आपके लिए आवाज़ उठाई थी कि सी का रिजल्ट पहले आना चाहिए, फिर डी का आना चाहिए, तब जो कट ऑफ हम बता रहे हैं वो जाएगी, अन्यथा कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। और देखो, सरकार ने पहले निकाला और कट ऑफ क्या है, 80 को पार कर गई। ये भी हमारी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हो। ये बात सिर्फ बताने की है कि भी आप हमारे पर विश्वास क्यों कर सकते हो कि हम आपको जानकारी एक्यूरेट देने की कोशिश करते हैं, आपका विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं साथियों। इसलिए बाकी आप छोटी बड़ी जो भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो उसके लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और सर्च कर भी जुड़ सकते हो। एक तो चैनल है, नाम एपिक एजू ही है। ठीक है, नाम एपिक एजू है चैनल का भी, और ग्रुप का भी एपिक एजू है। ठीक है, वहाँ जुड़े। इसमें ग्रुप में आपको इसके चारों तरफ 2 गुलाब के फूल मिलेंगे, और इसमें आप अपनी समस्या रख सकते हो, आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल और नोट से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो से जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तरीका वीडियो के प्रारंभ में बता दिया है। छोटी बड़ी अपडेट के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। जय हिंद।